रोज खेलता ही है। मेरे कंचे से भी खेलती हो। एक मिनट। हाँ से बस थोड़ी देर में पहुंच है हम। हेलो, अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। साले का खोपड़ी तोड़ साले। Sorry. Now, फाइनली दोस्तों, धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसे रिलीज से पहले एक नॉर्मल फिल्म माना जा रहा था और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये फिल्म 100% फ्लॉप होगा, क्योंकि रणवीर सिंह ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कांतारा चैप्टर 1 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन को कॉपी करने की कोशिश की थी और इन्होंने देव को भूत बोल दिया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया और लोग इन्हें ट्रोल करने लगे, जिसकी वजह से बाद में रणवीर सिंह को पब्लिकली माफ़ी भी मांगना पड़ा। बट इस फिल्म के रिलीज़ होते ही इसने ऐसा तूफान मचाया कि इस फिल्म की चर्चा वहाँ भी होने लगी जहाँ ये फिल्म पूरी तरह से बैन है और लोगों में इस फिल्म के लिए ऐसा क्रेज़ है कि इस समय अधिकतर सिनेमा घरों का ऐसा ही हाल है जहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने इस फिल्म को देख ही लिया होगा। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। नंबर 1, इस मूवी में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस को देखने के बाद सब लोग बोल रहे हैं कि सारा बॉलीवुड एक तरफ और अक्षय खन्ना एक तरफ। हालांकि अक्षय खन्ना के अलावा इस मूवी में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं, बट नो वन टॉकिंग अबाउट दीज एक्टर्स। सब लोग बस अक्षय खन्ना की ही बातें कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिस डांस स्टेप के कारण लोग इन्हें इतना पसंद कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट का पार्ट था ही नहीं और ना ही किसी ने इस डांस को कोरियोग्राफ किया था, बल्कि जब इस सीन को लद्दाख में शूट किया जा रहा था तो अक्षय खन्ना को सिंपली चल के एंटर करना था। बट जब इन्होंने इस सीन के बैकग्राउंड में चलते हुए गाने को सुना तो ये अपने आप को रोक नहीं सके और ये खुद से अपने स्टाइल में डांस करने लगे, जो कि उनके ही पिता यानी कि विनोद खन्ना के इस डांस से काफ़ी मिलता है, जो कि 1989 का वीडियो है जिसमें विनोद खन्ना एक चैरिटी इवेंट के लिए पाकिस्तान गए थे। और इसमें आप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी देख सकते हैं। और आपने इस मूवी का ये वाला सीन तो ज़रूर देखा होगा जिसमें रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना की बीबी उसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारती है, जो कि इस मूवी का बेहद ही इमोशनल और इम्पॉर्टेंट सीन में से एक था। पर इस सीन को शूट करते टाइम अक्षय खन्ना को सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि टोटल 7 थप्पड़ खाना पड़ा था, क्योंकि जब इनको थप्पड़ पड़ता था तो कोई ना कोई एक्टर कभी हंस देता था तो कभी कोई और गलती कर देता था, जिससे इस सीन को बार बार रीशूट करना पड़ता था। अगर चाहते तो अक्षय खन्ना इस सीन को ईजिली चेंज करा सकते थे, यानी कि जब सौम्या टंडन इनको थप्पड़ मारती है तो ये इनका हाथ पकड़कर गले से लगा सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया और इस सीन के लिए टोटल 7 बार थप्पड़ खाई। और यही वजह है कि इस मूवी में इनकी एक्टिंग लोगों को इतना पसंद आया कि ये इस मूवी के लीड एक्टर यानी कि रणवीर सिंह के प्रेजेंस को भी खा गए। और जब भी कोई धुरंधर मूवी का नाम लेता है तो सबसे पहले अक्षय खन्ना की ही बातें होती है। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि रहमान डकैत के रोल के लिए अक्षय खन्ना मेकर्स के पहले पसंद नहीं थे। रहमान डकैत के रोल के लिए इसके मेकर्स ने लगभग 50 से 60 एक्टर्स के नामों को चर्चा में रखा था, जिसमें मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और फहद फासिल जैसे लेजेंडरी एक्टर्स शामिल थे। पर मेकर्स रहमान डकैत के रोल के लिए एक ऐसे एक्टर की तलाश कर रहे थे जो बोलने से ज़्यादा अपनी आंखों से डर पैदा कर सके और जो शांत और अनप्रिडिक्टेबल नेचर का हो। और ये तीनों चीज़ें मेकर्स को अक्षय खन्ना में दिखा और इसीलिए अंत में मेकर्स ने रहमान डकैत के रोल के लिए अक्षय खन्ना को फाइनल कर लिया। और अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल सिर्फ करा नहीं बल्कि जिया है और इसीलिए रणवीर सिंह से ज़्यादा इन्हीं की ही बातें हो रही हैं। बाकी एक और ऐसी ही मूवी 2006 में आई थी, यानी कि चुप चुप के, जिसमें राजपाल यादव की एक्टिंग ने शाहिद कपूर और सुनील शेट्टी के प्रेजेंस को भी ओवरशैडो कर दिया था और अभी भी लोग इस मूवी को राजपाल यादव के नाम से ही जानते हैं। बाकी क्या आप कोई और ऐसी मूवी के बारे में जानते हैं जिसमें धुरंधर की ही तरह लीड एक्टर को छोड़कर किसी सपोर्टिंग एक्टर ने ही सारा महफिल लूट लिया हो? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जितना इस सीन को देखकर हमजा अली मज़ारी की नहीं फटी होगी, उससे कई ज़्यादा थिएटर में बैठे लोगों की फट गई थी और लोग बस यही सोच रहे थे, हे भगवान अब इसका क्या होगा। नंबर 2,
जब भी किसी फिल्म की सफलता की बात होती है तो अक्सर कहानी, स्टार कास्ट और डायरेक्शन पर चर्चा होती है, लेकिन कई बार सिर्फ एक गाना ही फिल्म की पूरी किस्मत बदल देती है। और सेम यही धुरंधर मूवी के साथ भी हुआ है। इस मूवी में टोटल 11 गाने हैं और इस मूवी के 11 गाने सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग में चल रही है और लोग जमकर इसके गाने पे रील्स बना रहे हैं। पर क्या आपने ये नोटिस किया कि इस मूवी का ये वाला सॉन्ग नाइट राइडर 2 गेम की थीम म्यूजिक की तरह ही सुनाई देता है और इसका कारवां सॉन्ग का बैकग्राउंड म्यूजिक भी क्वीन बैंड के इस गाने की तरह ही सुनाई देता है। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और ऐसा लग रहा है कि रणवीर सिंह और सारा अर्जुन अपने अपने रोल में पूरी तरह से परफेक्ट हैं। पर स्टार्टिंग में जब धुरंधर का ऐलान हुआ तो लोगों ने फिल्म की कहानी से पहले इसकी कास्टिंग पे सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां इस फिल्म में लीड रोल के लिए रणवीर सिंह को कास्ट किया गया था जो कि 39 साल के हैं, तो वहीं उनके ऑपोजिट उनसे 20 साल छोटी एक्ट्रेस सारा अर्जुन को कास्ट किया गया था, जिसे सब लोग अलग अलग मीम्स बनाकर ट्रोल कर रहे थे। पर फिल्म रिलीज होने के बाद सबको पता चल गया कि इसके मेकर्स ने सारा अर्जुन को क्यों कास्ट किया। इस कहानी में यलीना जमाली के कैरेक्टर के लिए कम उम्र और मासूम सी दिखने वाली एक्ट्रेस की जरूरत थी और सारा अर्जुन को ये रोल सिर्फ कम उम्र की वजह से नहीं बल्कि इनकी टैलेंट की वजह से मिली है, क्योंकि इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने यलीना के रोल के लिए लगभग 1300 लड़कियों का ऑडिशन लिया था और सारा अर्जुन का ऑडिशन और परफॉर्मेंस उन 1300 लड़कियों में से बेस्ट था और इसीलिए इन्हें इस रोल के लिए फाइनल किया गया। और इनका ये कैरेक्टर मूवी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक है और इसी कैरेक्टर की वजह से इस मूवी की कहानी आगे बढ़ेगी और पार्ट 2 में सारा अर्जुन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 4, अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपने इस कैरेक्टर को तो देखा ही होगा जो इस मूवी में रणवीर सिंह की ही तरह स्पाई का रोल कर रहा होता है। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि ही इज शॉपकीपर। हाँ जी बहन जी। हार्ड डिस्क देना, शॉपकीपर। हाँ जी बहन जी। कोक देना। अरे कॉक दियो। कोक। कॉक। ज्यादातर लोग इन्हें पहचान नहीं पाए, पर ये कोई और नहीं, ये गौरव घेरा है जिन्होंने इस मूवी में आलम का रोल किया है और इन्हें कुछ इस तरह से मेकअप करके आलम के लुक में तैयार किया जाता था। पर इस रोल के लिए सबसे पहले इन्हें नहीं बल्कि मशहूर डॉक्टर गुलाटी सुनील ग्रोवर को चुना गया था। इनका अंदाज, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जा रहा था। बट इसी बीच गौरव घेरा ने भी मोहम्मद आलम के लिए ऑडिशन दिया और लुक टेस्ट के बाद गौरव घेरा इस रोल में इतना परफेक्ट लगे कि मेकर्स ने सुनील ग्रोवर की जगह पे इन्हें ही कास्ट कर लिया और इन्होंने अपने स्टाइल में ये रोल किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। बाकी आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या सुनील ग्रोवर आलम के रोल के लिए परफेक्ट थे। नंबर 5, ये मूवी अब तक 900 करोड़ की कमाई करके सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुका है और इस मूवी के सुपरहिट होने के कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर भी है, यानी कि मुकेश छाबड़ा। इन्होंने इस मूवी के लिए ऐसे धुरंधरों को कास्ट किया जिनकी परफॉर्मेंस को आप एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना चाहोगे। चाहे वो अक्षय खन्ना हो या अर्जुन रामपाल या फिर आर माधवन, सभी ने अपने अपने रोल को 100% परफेक्शन के साथ किया है और मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज आर माधवन के कैरेक्टर को देखकर हुआ था। इन्हें इस मूवी में अजीत डोवाल के कैरेक्टर में इतना परफेक्शन के साथ दिखाया गया था, पहली बार तो अर्जुन रामपाल भी इन्हें पहचान नहीं पाए थे। फर्स्ट डे आई वेंट टू धुरंधर सेट वाज इन बैंकॉक और बारिश हो रही थी बाहर और मैडी वॉज शूटिंग और मैं गया, मैं बोला ये कौन है एक्टर, यार कमाल का एक्टर है, बड़े अच्छे से डायलॉग वगैरह दे रहा है। आर माधवन को इस गेटअप में लाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को टोटल 3 से 4 घंटे लगते थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इनका मेकओवर किया जा रहा है। नंबर 6, जिस तरह से बाहुबली द बिगिनिंग ने लोगों के लिए ये सवाल छोड़ा था कि आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक उसी तरह से इस फिल्म ने भी लोगों के मन में ये सवाल छोड़ा है कि आखिरकार इस फिल्म में बड़े साहब कौन हैं। और जो लोग इस फिल्म की कहानी को समझ चुके हैं वो तो जानते ही होंगे कि इस फिल्म में बड़े साहब कौन हो सकता है, पर उस बड़े साहब के रोल में हमें कौन सा कैरेक्टर दिखेगा इसको सब लोग बस इमेजिन ही कर रहे हैं। कुछ लोग सलमान खान को बड़े साहब के रोल के लिए परफेक्ट मान रहे हैं, तो कुछ लोग के मेनन और प्रकाश राज को परफेक्ट मान रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस फिल्म में बड़े साहब के रोल में कौन नजर आ सकता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
नंबर 7। जब धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ तो अधिकतर लोगों और मेजर मोहित शर्मा के फैमिली को ये लगा कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा के जीवन और मिशनों से इंस्पायर्ड है और रणवीर सिंह इस फिल्म में मेजर मोहित शर्मा के कैरेक्टर में ही नजर आने वाले हैं और इसीलिए मेजर मोहित शर्मा के फैमिली ने इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसमें उन्होंने फिल्म के रिलीज को रोकने और अनुमति ना लिए जाने जैसी बातों का जिक्र कर रहे थे। और इसी के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने ट्वीट करके लोगों और मेजर मोहित शर्मा के फैमिली को बताया कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी हम लोग उन पे बायोपिक बनाएंगे तो आपसे ज़रूर परमिशन लेंगे। नंबर 9। 2026 का ईद बॉलीवुड के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस दिन 1-2 फिल्मों का नहीं बल्कि 4 बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला है। जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि धुरंधर का सेकंड पार्ट 19 मार्च 2026 को यानी कि ईद के दिन रिलीज होने वाला है और इसी दिन KGF स्टार यश की भी मोस्ट अवेटेड मूवी टॉक्सिक भी रिलीज होने वाली है। और ईद तो सलमान खान का फेवरेट है, इनकी अधिकतर फिल्में ईद पे ही रिलीज होती है और इसीलिए सलमान खान की भी मोस्ट अवेटेड मूवी बैटल ऑफ गलवान भी 19 मार्च को ही रिलीज होगी। और यही नहीं, धमाल 4 भी इसी दिन सिनेमा घरों में धमाल मचाने के लिए आ रही है, यानी कि इस ईद बॉक्स ऑफिस पर महा क्लैश होने जा रहा है। आप इन सब फिल्मों में से किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 10। आपको तो मालूम ही होगा कि इस मूवी की कहानी मेनली पाकिस्तान में मौजूद लयारी और कराची की है, पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मूवी का कोई भी सीन पाकिस्तान में शूट हुआ ही नहीं है। इस मूवी की पूरी शूटिंग को बैंकॉक, मुंबई, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में टोटल 5 से 6 महीनों में कंप्लीट कर लिया गया था और इसकी शूटिंग के लिए लयारी और कराची के जैसे दिखने वाले सेट्स का सबसे पहले 3D मॉडल बनाया गया और फिर बाद में इसी 3D मॉडल की हेल्प से पूरी लयारी सिटी और कराची को कुछ इस तरह से 6 एकड़ जमीन पर 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसके डिजाइनर छोटी से छोटी डिटेल्स को बना रहे हैं और इसमें जो हमें बड़े बड़े मांस के जो टुकड़े दिखाई देते हैं उसे कुछ इस तरह से फोम की हेल्प से बनाया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।